सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग एज बात कर रहा था कि जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स है मैथ्स का, मतलब जो भी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो नॉर्मल सा सवाल जो इजीली बन जाता है, वो सब ने जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर में, वो सब को हम लोग टोटल 10 वीडियोस, जो कि हम लोग का पीवाई की सीरीज़, ऑल्सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सीरीज़ भी होगा। तो इसके थ्रू हम लोग कवर करेंगे। सो इसमें हम लोग बेसिकली जो एग्ज़ाम अप्रोच रहता है नॉर्मली, जो हम लोग घर में बैठ के सॉल्व करता है वैसा नहीं, क्योंकि एक्स वाई लेंदी वे से करना इस मतलब पॉसिबल, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो इजी सवाल ही पूछता है। बट ये जो इजी क्वेश्चन है उसको हम लोग ऑन टाइम कैसे सॉल्व करता है वो डिपेंड करता है एग्ज़ाम में। तो उसी को हम लोग करेगा। एंड एग्ज़ाम अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे इन लोगों को, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें फॉर्मूला यूज़ करना हम मतलब हम प्रिफर नहीं करता है, क्योंकि ये सब लॉजिक से ही बन जाता है ये सब क्वेश्चंस को, अगर आप नंबर्स को अच्छे से समझते हो। तो इफ़ आप लोगों ने ऐसा कभी नहीं इस तरीके का सॉल्यूशन देखा होगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अभी से ही अ, आदत बना लीजिए, क्योंकि आप लोग एक बार एग्ज़ाम नहीं देगा, एक बार में निकलता भी नहीं है बहुत लोगों का। तो आप लोगों को देते रहना है। एंड ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लोगों का मतलब पर्सपेक्टिव चेंज हो कि इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है एग्ज़ाम में और कैसे टाइम बचता है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 1, a shopkeeper sold an article at 80 and earning a profit of 25%। ठीक है, सेल किया 25% में, सेल 25% उसका प्रॉफिट हुआ सेल करके। तो 80 में अगर सेल किया तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 25%। कोई भी चीज़ मतलब जो सीपी होगा, कोई भी चीज़ वो 100 होगा। तो इफ़ वो 25% एक्स ऊपर में बेच रहा है, तो वो 125 में बेच रहा होगा, 125% में। अब ये 100 एंड 125 में कन्फ्यूज नहीं होना, ये एक्चुअली हम लोग बेस यूनिट ले लेता है, जिससे हम लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करता है। तो देखो, कोई भी कोई भी चीज़ आप खरीदोगे तो उसका वैल्यू तो 100 रहेगा ना, तब उसको आप कुछ ज़्यादा में बेचोगे तब उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो इसने कोई भी चीज़ को मान लो 100 में खरीदा था, ठीक है, अब उसको 25% प्रॉफिट में बेचा, तो 125 में बेचा होगा, है ना। तो ये 125 किसका मत वैल्यू वैल्यू है, वो दे के रखा है 80 है, ये जो क्वेश्चन में देख रहा है 80, तो ये 125 का वैल्यू है। समझ गए आप लोग? 125%, ठीक है। एट, और जो वैल्यू होता है हम लोग यूनिट वैल्यू होता है, जो उसको नीचे लिखते हैं, और जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसको ऊपर लिखते हैं। अब निकालने क्या बोला है कि व्हाट व्हाट एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 50% प्रॉफिट मिलना है। तो कितना में बेचेगा कि उसको 150% प्रॉफिट मिलेगा? तो जो निकालता है हम लोग जस्ट इंटू करके 150 कर देता है, ठीक है। अब देखो, इतना एक स्टेप का सोल्यूशन को लोग 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन ऐसा करके सॉल्व करेगा, जो कि एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। अगर कर भी लोगे तो सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे। तो इसको हम लोग, इसको ही जैसे यही यही जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना, और हम हमारा आंसर हाथ में होगा। तो 25 से इसको काटेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज पहले उड़ेगा। 25 से इसको काटेंगे, 25 6 जा एंड 25 5 जा, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे, 5 5 16 जा, एंड 16 6 जा कितना होता है? 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 16 6 जा 96, ठीक है। 96, ये आपका ऑप्शन बी आंसर, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए रहेगा तो मैं टेलीग्राम दे दूंगा लिंक में, आप लोग के थ्रू ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू आर हायर्ड ए टैक्सी फॉर इतना रुपीस, ठीक है। पेन, इतना रुपीस का टैक्सी है, और वो लोग यूज़ इट फॉर इतना आवर, इतना 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 आवर्स, मतलब रेशियो दे के रखा मोस्टली इसको, ठीक है। तो देन द हायर चार्ज पेड बाय क्यू, क्यू कितना पेड किया होगा, मतलब ये एक्चुअली रेशियो है, ठीक है। इतना इतना, क्योंकि जितना यूज़ किया होगा उतना ही पैसा दिया होगा, है कि नहीं। हमारा ऐसा भाईचारा नहीं चलता कि भाई तेरा दे देगा सब पैसा, ऐसा नहीं होगा। जितना 3 घंटा इसने यूज़ किया कि 3 घंटा का पैसा पैसा देगा, 5 का 5 घंटा का, 9 का 9 घंटा का।
तो टोटल इतना है, तो टोटल रेशियो को टोटल कर दो, इसको भी एक ही झटका में हम लोग करेगा। 680 टोटल वैल्यू है ना, और टोटल रेशियो कितना है, 9 + 5 + 3 करेंगे, तो 9 + 5 14, 14 + 3 17, 17 हो गया। तो बोला कि क्यू कितना पे करेगा, जिसका निकालना होता है हम बोला उसको इंटू कर देना है। तो क्यू का रेशियो क्या था, पी क्यू आर था ना, क्यू बीच का था तो बीच का 5 है, तो 5 का वैल्यू हम लोग को निकालना है कि नहीं। ये ही कॉन्सेप्ट में सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एपीएसएसबी का, इतना ही एक ही स्टेप में। हमको ये तो हम समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना है। देखो अब अगर एग्जाम में होता तो मैं बस ये 3 चीज़ लिखता और सॉल्व कर देता। तो 680 टोटल था, ये टोटल रेशियो था, और जो रेशियो का वैल्यू निकालना था इधर लिखना है, बस खत्म। 17 4 जा, ठीक है, 17 4 जा, और ये 0 0 आ गया। 5 × 40 कीजिए, कितना होगा, 5 4 जा 20, और एक 0 का 0, 200। बस बी आपका आंसर है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये एपीएसएसबी सीजीएल 2024 में आया हुआ क्लासिक क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का, नॉर्मली सॉल्व हो जाता है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्टेस्ट वे में कैसे सॉल्व करेगा आपको देखना है कि √32 + √48 बाय 8 + √18, मोस्ट ऑफ द √12, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें कट जाता है, अगर आपको दिख रहा है। ऐसे भी नहीं, ऐसे भी कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग को पता है 4 × 8 32 होता है, प्लस 4 × 12 48 होता है, बाय √8 + √12, ठीक है। नाउ 4 को कॉमनली निकाल दोगे, तो 4 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 √8 होगा, प्लस 2 √12 होगा, है ना, क्योंकि √4 = 2 होता है ना, ये तो पता ही होगा सबको, बाय √8 + √12 इक्वल टू करेंगे फिर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन कर देंगे। ये बेसिक है, ये सब तो आना चाहिए आप लोगों को। √8 + √12, अब ये सेम हो गया, तो इसको काट देंगे, तो बच गया क्या, 2, ठीक है। कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं था, बस आपको स्टेप थोड़ा देखना है और ऑब्जर्व करके रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये है टाइम स्पीड डिस्टेंस का ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन एंड ये हम लोग का एसएससी एमटीएस में आया था, और घबराना नहीं है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। तो ए ट्रेन ऑफ लेंथ, देख ठीक है, इतना मीटर का दिया हुआ है, इसे रनिंग इन इतना स्पीड में दिया हुआ है, तो हाउ लॉन्ग टाइम दिया हुआ है इतना, सेकंड्स में निकालना है, ठीक है, सेकंड्स में निकालना है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको, और ये मीटर में है, लेकिन हम लोग को आंसर निकालना है सेकंड में। तो आप लोग को पता है ना, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मीटर पर सेकंड में लाने के लिए हम लोग 5/18 से इंटू करते हैं, है ना। तो यही स्टेप आपको ध्यान रखना था इसमें। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग को पता है, हम लोग को निकालना क्या है, टाइम निकालना है ना, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये पता है हम लोगों को। अब बस पुट कर देंगे, डिस्टेंस क्या है 360, और स्पीड क्या है 72 है, बट इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में करेंगे, तो इससे इंटू कर देंगे, 5 × 18। तो बस इसी को सॉल्व करना है और निकल जाएगा हम लोगों का 18 4 जा 4 9 जा, और 0 यहाँ में आ गया। 5 से 90 को काटेंगे तो 5 18 जा 90 होता है, तो 18 सेकेंड्स हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। किसी को डाउट होगा तो एक बार पीछे जाके देख लेगा, क्योंकि इसमें कुछ समझाना नहीं था, बस यही में कन्फ्यूजन था, जो कन्वर्जन है किलोमीटर, अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेगा तो उसको 18/5 से इंटू करेगा, ठीक है। बस यही है, इसको कन्वर्ट करना था, बस इसमें यही लॉजिक था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट, मूविंग अहेड। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव a sum of 3 6 6 3 6, ठीक है। APSSB
CHSL 2021। तो एपी में बस दो ही फॉर्मूलास है, जिसमें से एक फार्मूला इधर में दे ही रखा है, सम का। सम वाला फार्मूला हम लोगों को यूज़ करना है। क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 में आप लोग पढ़ा होगा 100%, और नहीं पढ़ा होगा तो हम बता देता है। तो सम का जो फार्मूला होता है ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ और ट्रिक नहीं लगता है। ये यही यही चैप्टर बस दो फार्मूला में चलता है और इजी है। सम का मैं बता दे रहा हूँ। एस सम जो होता है वो n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। जिसमें जो d होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। और जो n होता है यही होता है नंबर ऑफ टर्म्स, इसी को निकालना है हम लोगों को, n ही निकालना है इसमें, ये क्वेश्चन में। a होता है फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म हम लोगों का 9 है, ठीक है। एंड एंड बस यही है। तो इसी को जस्ट पुट कर दो और निकल जाएगा। सम दिया हुआ है हम लोगों को कितना, 636। n हम लोगों को निकालना है 2। 2 इंटू ए क्या बता था, फर्स्ट टर्म क्या है 9, तो 2 इंटू 9 18 हो गया, ठीक है। प्लस n नहीं है, -1। d कितना है हम लोगों का, 17 - 9, कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं हम लोग। 17 - 9 कितना हो रहा है, 8, ठीक है। अब 636 इज इक्वल टू n/2 18 प्लस ये 8 को ये ब्रैकेट का दोनों से इंटू कर देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में है तो दोनों को इंटू करना पड़ेगा। 8n - 8, ठीक है। अब ये 2 को इधर में जाके इंटू कर देगा तो कितना हो जाएगा, 2 6 × 12, 2 3 × 6 7, 2 6 × 12, 1 2 7 2। एंड 18 से 8 माइनस होगा, कितना होगा, 10 प्लस 8n, ठीक है। और ये n बाहर में ही है। अब जाके ये 12 7 2 इज इक्वल टू 10n, क्योंकि अब ये ब्रैकेट में है तो दोनों n ये दोनों को इंटू करेगा, 10n प्लस 8। n से n इंटू होगा तो n² हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बेसिकली ये हो गया 8n² प्लस 10n माइनस 1272, ये बन गया इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको आप लोग तीन तरीके से सोल्व कर सकते हो, आपने क्लास 10 में ज़रूर पढ़ा होगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक तरीका होता है, एक होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या था, वो फॉर्मूला श्री द्रोणाचार्य बोलता था ना, आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग इट रॉन्ग। ये जो फॉर्मूला होता था, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac प्लस 2a, ये फॉर्मूला था, है ना। ये लगा के कर सकते हो, लेकिन बी प्रैक्टिकल। क्या एग्जाम में ये स्प्लिटिंग द मेथड आप लोगों को काम काम आएगा जब एग्जाम का प्रेशर आप लोगों का, मतलब जो घड़ी घड़ी है, वो समय के साथ समय एकदम कम है आप लोगों के पास, एंड टाइम पे सॉल्व करना है। ऑलरेडी आप लोग इतना कैलकुलेट कर चुके हो इसको, क्योंकि इसको ये क्वेश्चन में टाइम आएगा क्योंकि कैलकुलेशन ही है इसमें। तो आप लोग अब ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हो स्प्लिटिंग द मेथड में, आप लोग को दो नंबर नहीं मिल रहा है कि जो इसको इसको इंटू करके और प्लस करके प्लस माइनस करके ये आना चाहिए और इंटू करके ये आना चाहिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है ना, तो हम लोग को n का वैल्यू ही चाहिए, और वो n तो ऑप्शन में ही है। इफ़ आप लोग कॉमन सेंस लगाओ, ये हम एग्जाम टिप्स दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में टाइम बचाने का यही फॉर्मूला है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना चाहिए। एन चाहिए, एन तो ऑप्शन में ही है, तीनों में चारों में से एक तो होगा, तो एक एक वैल्यू पुट करना शुरू कर दो ना। जैसे कि हमेशा या तो स्टार्टिंग कर लो या तो लास्ट कर लो, तो हम लोग लास्ट का लेके देखते हैं, ठीक है। तो 8 × 12, एन का जगह में डाल रहा है, एन का जगह में 12 लेके देख रहा है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 10 × 12 -1272 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तब होगा, ठीक है। मैं ये ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ।
यस। नाउ 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 30 32 33 34 35, 3 कैरी, 8 1 जा 8, 9 10 11। ठीक है, 8 से इंटू कर दिया 144 को, इसको ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 120 माइनस 1272 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 5 2 7 2 2 1 माइनस 1 2 7 2 इज इक्वल टू 0। ये सेम आ गया, 0 आ गया ना, तो ये सेटिस्फाई कर गया। दैट मीन्स डी आपका आंसर है। ठीक है, ये आपको स्पीड करना है, मैं तो बहुत स्लो कर दे रहा हूँ। बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इस साल भी आया था ये क्वेश्चन, लेकिन रीजनिंग में आया था इंस्टॉलमेंट के बेस में, और थोड़ा सा ट्रिक लगा दिया था, तो बहुत लोग ने सम का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाया होगा उसमें। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, वो द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर इज दिस, द लार्जेस्ट नंबर इज क्या है इसका पूछता है। तो बहुत लोग 7 कंजिक्यूटिव नंबर का वो एक्स, हाँ कहाँ गया, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 6, तो ऐसा करके 7 कंजिक्यूटिव नंबर बना लेता है, और 7x प्लस ये इसको प्लस करके जो आता है इज इक्वल टू ये करके ऐसा सॉल्व करता है। दिस इज, मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते हो आप। मतलब पहले तो टाइम मिल जाता था, आजकल कहाँ मिलता है टाइम। 2 घंटा का टाइम रहता है, उसमें 30 मिनट्स 40 मिनट्स के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाना होता है। APSSB में बात कर रहा हूँ, बाकी और बड़ा एग्जाम में जाएगा तो 20 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है ना। तो बेसिक कॉमन सेंस लगाना है इसका। कोई इसका हम नेक्स्ट टाइम से आप लोग देखते सॉल्व कर दोगे, एक झटके में देखना, मैं बता रहा हूँ शॉर्टेस्ट मेथड इसका। देखो, ये ओड नंबर है, 7 कंजिक्यूटिव 7 ओड नंबर है, तो ओड नंबर का हमेशा मिडिल टर्म भी उसका एवरेज रहता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका एवरेज क्या है बोलेगा, तो कोई कॉमन आदमी को बोलेगा तो वो क्या करेगा, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, 15 को 5 टर्म है तो 5 से डिवाइड करेगा और 3 बोलेगा। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करता है उसको सीधा पता रहेगा कि ओड टर्म से टोटल, तो जो मिडिल टर्म होगा वही एवरेज होगा 3। ये बीच का, ये साइड का 2, और बीच का जो बच गया वो वही हो जाएगा, क्या कहता है, एवरेज। तो इसमें भी अगर 7 कंजिक्यूटिव नंबर है तो उसका एवरेज 20 बोला है, तो 20 बीच का नंबर है। इसका इधर 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 3 नंबर है, इधर 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 3 नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हो गया, है कि नहीं, समझ गया ना। तो 20 ही इसका एवरेज है। अब बोला कि लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो 20 के बाद कंजिक्यूटिव नंबर बोला तो 21 22 23, 23 आंसर आ गया आप लोगों का सीधा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस इज, व्हाट इफ इवन नंबर का कंजिक्यूटिव नंबर दे दे। हाँ, तो आप लोग इवन नंबर में क्या करेगा, जो मिडिल का 2 नंबर है उसको लेके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका एवरेज क्या है बोलेगा, तो बीच का 2 नंबर, ये बीच का 2 नंबर है, 3 प्लस 2 करेगा डिवाइडेड बाई 2 कर देगा। ठीक है, जो आएगा 5/2 2.5 आ जाएगा इसका। ठीक है, एवरेज, समझ गया ना। मूविंग अहेड, ए कैन डू ए वर्क। अच्छा, ये टाइम्स एंड वर्क का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया नहीं है, लेकिन ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत आते रहता है और हमको लगता है कि बहुत चांसेस है इसका होने का। ठीक है, तो ए कैन डू ए वर्क इन 10 days, बी बोथ ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 days, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू। देखो, इसमें द शॉर्टेस्ट मेथड क्या है, इसमें आप लोग को ABCD XYZ ऐसा कुछ नहीं लेना है, नॉर्मली जो बोला है वो करना है। ए 10 दिन में करता है बोला, तो इस तरीके लिखने का तरीका को थोड़ा पैटर्न को ध्यान दो। और A+B कितना दिन में करता बोला, 8 दिन में करता बोला। ठीक है, A 10 दिन में करता है, A+B 8 दिन में करता है। इस तरीके से आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे 2 एरो ला के इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 8 एंड 10 का एलसीएम ले लेंगे, तो 8 एंड 10 का एलसीएम कितना होता है, 40 होता है।
तो 10 4 जा 40, 8 5 जा 40, ठीक है। अब ये जो आया ना ये नंबर, ये 4 और 5, ये है एफिशिएंसी ऑफ ए एन बी, ठीक है। तो ए का अकेला का एफिशिएंसी 4 है और ए प्लस बी का मिला के कितना है, 5 है। तो ए का अगर 4 है तो यहाँ में क्या होना चाहिए कि 5 होगा, तो इधर में 1 होना चाहिए। तो दैट मीन्स बी का एफिशिएंसी जो है एफिशिएंसी वो 1 है। तो हम लोग का वर्क डन निकालने के लिए क्या करता है, ये जो है ये जो निकला ये हम लोग का टोटल वर्क है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जो 40 है उसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर देगा 1, तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। टोटल वर्क इसको नहीं निकालेगा, 1 से डिवाइड करते हैं 40 आ गया। तो यही हम लोग का इतना दिन में 40 डेज में ही काम होगा, ठीक है। इजिएस्ट मेथड ये हम समझा रहे हैं, वरना तो एक ही झटके में हो जाता है। ये समझ गया ना, ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी दोनों का है। तो ए का अकेले का 4 है तो बी का ऑब्वियसली 1 होगा। 1 से टोटल टोटल वर्क जो 40 आया है उसको डिवाइड करेगा, तभी ना कितना दिन में काम हुआ वो निकल जाएगा, ठीक है। क्लासिक क्वेश्चन था, ये बार बार आते रहता है ये क्वेश्चन। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हम प्रीवियस ईयर बहुत जब पहले देखता था तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी आता था, हमको मिला नहीं ढूंढ के, लेकिन हम कहीं से निकाल के ये डाला। एंड ट्रिकी नहीं है, जिसको नहीं आता है वो नहीं कर पाता है, या फिर करता भी है तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बेसिक से करेगा वो। जैसे कि 5 को क्लासिक वे में करेगा, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 + 4/5, तो इज इक्वल टू ये 9/5 निकलेगा, फिर 9 को ऊपर भेजेगा। ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके से करो, ऑब्वियसली इजी इजी है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। एक एक करके आगे बढ़ते रहेगा, लेकिन इसको एक झटके में करने का सोल्यूशन हम दे रहा है। बस आपको पैटर्न नोटिस करना है कि बस यहाँ में 1 1 1 दिया है कि नहीं, ये नोटिस करना है आपको, ठीक है। 1 1 1 दिया है तो बस आपको जो ऊपर 4 है वो 4 को पहले लिखना है, और जो नीचे 5 है उसको लिखना है। फिर 1 1 1 है ना, तो जितना ओवर 1 है उसको +1 ऊपर में लिखना है, +1 +1, ठीक है। अब प्लस प्लस है तो प्लस करते जाओ, ठीक है। 5 से 4 प्लस होगा 9 आएगा, ठीक है। अब 9 से 5 प्लस होगा कितना आएगा, 9 से 5 जाएगा 14 आएगा। अब 14 से 9 प्लस करेगा कितना होगा, 23 होगा। बस आंसर सॉल्यूशन आंसर आ गया। अब ये जो ये लास्ट वाला 23 है, 23 को ऊपर लिखो, और जो सेकंड लास्ट में जो नंबर है उसको नीचे लिखो, 14। ये आंसर आ गया आप लोग का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये APSSB सी सेकेंडरी लेवल में अच्छा क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब सेकेंडरी लेवल है बोल के इग्नोर नहीं करना है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का क्वालिटी अच्छा है, इसीलिए हम ऐड किया है। तो ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, इसका भी लोग फॉर्मूला लगा के करता है। इसको हम एक झटके में कैसे करता है वो सिखाता है आप लोग को, जो एग्जाम अप्रोच रहता है। और आप लोग इसी को सीखो। आपको आपको अगर दूसरा तरीका आता भी है तो इसी को सीखो, क्योंकि यही सब काम आएगा। देखना, मैं 3 स्टेप में ये खत्म हो जाता है, एक्चुअली 2 स्टेप में होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए 3 स्टेप लेगा हम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 मैंगोज, तो SP ऑफ 8 मैंगोज इज इक्वल टू बोला ना, तो इक्वल टू लगाओ, इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस CP ऑफ 12 मैंगोज। तो CP ऑफ 12 मैंगोज, देखा क्वेश्चन में जो बोला वही किया। ये क्वेश्चन एक फिक्स पैटर्न है, ठीक है, इसलिए फिक्स पैटर्न का फिक्स सोल्यूशन रहता है। तो सोल्यूशन को आपको याद रखना कि इस तरीके से होता है ये क्वेश्चन। अब हम लोग को पता है CP और SP को एक जगह लाओ और नंबर को एक जगह कर दो, तो SP/CP ये इधर आ गया, ठीक है, इसका नीचे आ गया, और ये 8 इधर चला जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 12 12 भी था, 8 इधर आ जाएगा, तो 8 इधर आ गया। अब ये सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है तो इसको काटेंगे, 4 3 जा 4 2 जा, तो SP/CP इज इक्वल टू 3/2 में। अब CP 2 है, ठीक है, CP मतलब खरीदा मैंने 2 में है, SP सेलिंग प्राइस मतलब बेचा मैंने 3 में, तो मेरे का प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 1 ना, प्रॉफिट 1 हो गया। तो इसमें पूछा है प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 1 का प्रॉफिट हुआ, कितना का हुआ 1 का, जितना का प्रॉफिट हुआ उसको हम ऐसे ऊपर लिखेंगे, और कितना में हुआ, कितना में हुआ 2 में हुआ, 2 को नीचे लिखेंगे। कितना में हुआ हमेशा नीचे लिखते हैं, कितना हुआ ऊपर लिखते हैं। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से इंटू कर देंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे 100 को, 50 परसेंटेज आ गया आंसर। कितना टाइम लगता है, इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में हम सिखा दिया, ठीक है।
नाउ एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये, एंड बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ, इसका दो मेथड है। एक मैं सबसे इजीएस्ट मेथड समझा दे रहा हूँ, जो इसको बेसिकली मैं एग्जाम में रहता है तो कैसे करता हूँ ऐसा क्वेश्चन को। आपको बस ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ डबल होता है, जैसे कि वन, वन अगर मतलब वन टू कब होता है, जब वन को 100% प्रॉफिट मिलता है। कोई भी चीज़ डबल तभी होगा जब उसमें 100% का इंक्रीमेंट होगा। इज दैट क्लियर? मतलब देखो, आपके पास 100 रुपया है, अगर आपको 50% का प्रॉफिट मिलेगा तो आपका सैलरी 150 होगा। लेकिन अगर 100 रुपया है, अगर 100% का इंक्रीमेंट मिल गया तो आपका सैलरी 200 हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया कि डबल हो गया। तो डबल हो गया मीन्स 100% का इंक्रीज हो गया। ट्रिपल हो गया मतलब 200% इंक्रीज हो गया। 4 टाइम्स हो गया मतलब 300% इंक्रीज हो गया। मतलब जितना बार हो रहा है उसका 100 ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो ना मेरा कहने का तरीका? तो इधर बोला कि ए सम डबल हो रहा है, ए सम डबल हो रहा है। कितना है 7 ईयर्स में? तो 7 ईयर्स में एक सम डबल हो रहा है, मतलब 100% से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 7 ईयर्स में एक सम 100% से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में कैसे, इन हाउ मेनी ईयर्स द सम विल बी 5 टाइम। तो 5 टाइम होने के लिए कितना परसेंट इंक्रीज होना पड़ेगा? 400%। 400% इंक्रीज होगा तो एक कोई कमोडिटी या फिर कोई आर्टिकल 5%, 5 टाइम उससे बढ़ेगा। तो 7, देखो ये बहुत इजी, देखो दो स्टेप में, एक स्टेप में होने वाला क्वेश्चन है ये। 7 ईयर्स में डबल होता है तो कितना साल में 5 टाइम होगा? तो ये 100 कितना से इंटू हो गया, ये 4 से इंटू हो गया। हाँ, 4 से इंटू हो गया, 100 में 4 इंटू हो गया, 400 हो गया। तो इसमें भी 4 से इंटू कर दो, 4 इंटू 7 कर दो तो 28 हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन में 28 आंसर। क्लासिक क्वेश्चन, क्लासिक आंसर। ठीक है, बट किसी किसी को ये तरीका और लगता है, तो हम लोग बेसिक से करेगा। बेसिक से करने के लिए क्या, कोई भी चीज़ डबल होता है, मान के चलो कोई सम इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ डबल होता है तो सम का बराबर इंटरेस्ट होगा तब होगा। तो जब इंटरेस्ट एक्स हो जाएगा तब सम भी एक्स हो जाएगा, इंटू रेट इंटू टाइम। कितना दिया था? 7/100। समझ गए? ये एक्स और एक्स क्यों लिया? क्योंकि सम के बराबर इंटरेस्ट होगा तब ना डबल होगा। तो एक्स से एक्स कट गया और आर हम लोग को मिल गया 100/7 परसेंटेज। हम लोग को रेट परसेंटेज मिल गया। अब ये अलग है, ठीक है। अब 5 टाइम कब होगा? 5 टाइम होने के लिए 4x होना पड़ेगा एक्स को, तभी ना एक्स और 4x मिल के 5x होगा। तो इंटू हम लोग के पास आर ऑलरेडी था, आर कितना है 100/7, इंटू टाइम कितना चाहिए, टाइम ही तो ढूंढ रहा है। और एक 100 ऑलरेडी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही 100 नीचे रहता है, फॉर्मूला पता है ना, SI = P/R/T/100। ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो बस 100 से 100 कट कर दो, एक्स से एक्स कट कर दो, दैट फॉर T = ये 7 इधर इंटू हो जाएगा, तो 7×4 = 28। इधर से भी 28 आ गया, देखो 28 इधर से भी निकला था। तो आप खुद डिसाइड करो कौन सा तरीका बेस्ट है, बेसिक से या दिस। शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलेगा इसको, टेक्निकल वे में सॉल्व करना बोलता है इसको। ठीक है, इसको भी, इसको बहुत लोग एक्स लेके फिर प्लस करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर से, कभी कभी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। इसको इसको बेस्ट वे में कैसे सॉल्व करता है मैं बताता हूँ। सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ रिसेंट क्वेश्चन है। तो प्रेजेंट एज, बार बार भूल जाता हूँ, प्रेजेंट एज जो है गुरु का एंड सोनू का, वो 6:7 है। ठीक, नाउ आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर्स इन लोग का लिखने का तरीका में ध्यान देना। ठीक है, 15:17 हो जाता है। तो इसमें बस आप लोगों को ये ध्यान देना है कि रेशियो का गैप सेम है, इसमें +1 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, मतलब दो इसमें प्लस नहीं है, ये एक्चुअली ये 1 का गैप है और ये 2 का गैप है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि यूनिट में अगर सॉल्व करना है तो रेशियो सेम करो। अब रेशियो कैसे सेम होगा, इसमें 2 से इंटू कर दो, इसमें 1 से इंटू कर दो।
अब 1 से इंटू करना मतलब कुछ नहीं करना, 2 से इंटू करना मतलब ये 2 से इंटू करके ये क्या हो जाएगा, 2 6 12 इज टू 2 7 14, ठीक है। और ये 1 से इंटू हो गया तो 1 का कुछ चेंज नहीं होगा, 17 17 होगा। अब देखो 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। अब रेशियो मिल गया ना। अब बोला कि यहाँ से यहाँ आने के लिए इसको 6 साल लग गया, लेकिन एक्चुअली में यूनिट में कितना आया, 14 से 17 आने के लिए 3 लगा, लेकिन एक्चुअली में इसको लगा कितना, 6 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ बोला ना 6 ईयर्स लगा। यूनिट वैल्यू में 3 लगा, 3 का गैप है, लेकिन एक्चुअली में 6 का गैप है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 ईयर्स। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 ईयर्स है। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, द प्रेजेंट एज ऑफ गुरु। तो प्रेजेंट तो ये था, गुरु का वैल्यू, गुरु ये था 6 था, लेकिन एक्चुअली में हम लोग इसको बनाया क्या, 12। तो 2 × 12 इज इक्वल टू, तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 2 है, 2 ईयर्स है, तो 12 यूनिट का वैल्यू 2 × 12 इक्वल टू 24। किसी को तकलीफ, इस तरीके का रेशियो क्वेश्चन इजीली बन जाता है, ठीक है। और ऐसे ही करो मेरे ख्याल से, क्योंकि यही बेस्ट सॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन वॉकिंग एट द स्पीड। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों से नहीं बनेगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, क्योंकि देखो एक कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लेना, नोट्स बना रहे हो तो। जब डिस्टेंस, यार जब डिस्टेंस अगर सेम होता है, जब डिस्टेंस सेम होता है तब स्पीड का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम का रेशियो से। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एस एस जो भी, मान लो एस 1:2 है, तो टी 2:1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब एस ऊपर जाएगा तो टी नीचे आएगा, टी नीचे जाएगा, टी का ज़्यादा वैल्यू होगा तो एस का कम वैल्यू होगा, एस का अगर कम वैल्यू होगा तो टी का ज़्यादा वैल्यू होगा। मतलब उल्टा होगा, ये लोग इन्वर्स मतलब उल्टा, उल्टा वैल्यू होगा, चल रहा होगा। इसी तरीके से तो ध्यान देना है बस, डी मतलब डिस्टेंस सेम है। तो ए पर्सन वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर रीचेस हिज ऑफिस 6 मिनट लेट। इतना का स्पीड से ज़्यादा तो 6 मिनट लेट पहुंचता है वो, ठीक है। इफ़ ही मूव्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर आवर, में अगर स्पीड बढ़ा देता है 1 किलोमीटर आवर, तो वो 2 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, स्टार्ट होने से पहले, ऑफिस स्टार्ट होने का 2 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, कॉमन है डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों में सेम है, ठीक है। ऑफिस का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा घर से जाने में, नहीं, इसमें क्या चेंज हो रहा है, स्पीड, और स्पीड ही चेंज हो रहा है कि नहीं। तो हम बोला था डिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो स्पीड का रेशियो जो है, स्पीड का रेशियो पहले 5 का स्पीड से भागता था, उसके बाद 6 का स्पीड से भागता था, तो टाइम का रेशियो के साथ रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो 6:5, ठीक है। ये स्टेप को ध्यान रखना है। 5 से पहले ज़्यादा था, उसके बाद 6 से ज़्यादा था, तो टाइम उल्टा हो जाएगा। अब अब पहले 6 मिनट लेट पूछता था, उसके बाद 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाने का वजह से 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो टाइम गैप कितना है, टाइम गैप कितना है, अच्छे से ध्यान दो, टाइम गैप कितना होगा, टोटल 7 मिनट का गैप्स आ रहा है कि नहीं, ओह 7, सॉरी, आई एम सॉरी, 8 मिनट्स का गैप्स आ रहा है कि नहीं, 6 + 2 8 मिनट्स का गैप आ रहा है, क्योंकि पहले लेट आ रहा था, अब अर्ली आ रहा है। अगर 6 मिनट बाद भी वो लेट ही होता ना, तो हम लोग 6 - 2 करता, लेकिन ये अभी अर्ली हो गया और पहले भी लेट था, तो गैप टोटल 8 हो गया, ठीक है। दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 6 + 2। अगर सेम सेम होता, अर्ली अर्ली होता तो माइनस कर देता हम लोग, लेकिन अब ऑपोजिट हो रहा है, लेट और अर्ली हो रहा है, तो मतलब गैप 6 + 2 = 8 ही होगा, ठीक है। तो 8 का गैप है, तो लेकिन टाइम का रेशियो, हम लोग हमेशा रेशियो में खेलता है मैथ्स में, तो टाइम में एक्चुअली में गैप कितना है, 1 का गैप है, लेकिन ये 1 का वैल्यू कितना है, एक्चुअली में 8 मिनट है कि नहीं, समझ रहे हो बात को। 6:5 है, गैप 1 का है, तो 1 का गैप है, लेकिन एक्चुअली में गैप कितना था, 8 मिनट का था, 8 मिनट का ही तो अंतर आ गया था ना दोनों का बीच में। ये हम लोग इतना आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कीजिए। और इफ़ किसी को दिक्कत हो रहा है तो जितना 10 वीडियो आप लोग पूरा देख लो, आप लोगों को ये रेशियो में खेलना मतलब हाथ में आ जाएगा। जिसको रेशियो के साथ खेलना आता है ना, वो मतलब इजीली सॉल्व कर जाएगा, कैसे भी क्वेश्चन दो। तो 1 मिनट का वैल्यू 8 है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6 × 8 = 48।
तो टाइम हम लोग को मिल गया 48 मिनट। ठीक है, अब फॉर्मूला लगेगा। हम लोगों को क्या पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल, तो हम लोगों को पता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इसका यूनिट लिया ना, तो स्पीड भी इसी का लेगा, तो ये तो ओरिजिनल स्पीड है 5। ठीक है 5, ये लेकिन इसमें फिर यूनिट का ध्यान रखना, 5 किलोमीटर में है ये। हम लोग को डिस्टेंस भी किलोमीटर में पूछा है, लेकिन ये जो है 48, टाइम जो है 48 ये मिनट में है, तो इसको हम लोग आवर्स में कन्वर्ट करेगा। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 5 से इसको कटा 12, 12 4 जा 48, तो 4 किलोमीटर आंसर आ गया हम लोग का इधर में ऑप्शन में। इजी क्वेश्चन, इजी नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आप लोग 1 2 3 बार ट्राई कीजिए, बन जाएगा आपका सेकेंडरी लेवल का अच्छा क्वेश्चन 2024। इसमें बस आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बस। ठीक है, इसको सॉल्व, इसको इसमें पुट कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 44 प्लस 43 कितना हो जाएगा, 44 प्लस 43 इंटू 44 माइनस 43, तो 44 प्लस 43 7 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 87। ठीक है, फॉर्मूला बेस था। एक दो इजी क्वेश्चंस भी आएगा, तो इसलिए कुछ कुछ ज़्यादा हैवी ना हो, इसलिए नॉर्मल क्वेश्चंस भी एक दो डाला गया है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का। तो इसमें बस एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन, यही फॉर्मूला में आपको बस पुट कर देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम में या तो रेशियो दे देगा जिसको एचसीएफ से इंटू करके निकालना होता है, या तो सीधा नंबर दे देगा और बस आपको पुट कर देना है। तीन वैल्यू दे देगा, एक को निकालना होता है। तो एलसीएम दिया हुआ है हम लोगों को, एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज दिस। ठीक है, एलसीएम दिया हुआ है 64, एचसीएफ एक्स दिया हुआ है, एक्स को ऐसा लिखता है एक्स इक्वल टू, सॉरी 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 सॉरी, हाँ टू नंबर का वैल्यू दिया हुआ है 64 एंड एक्स, उसका एचसीएफ दिया हुआ है 60 एंड एलसीएम दिया हुआ है 60 160 एंड एलसीएम दिया हुआ है 16। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है, एक्स मिल जाएगा 16 4 जा 4 4 जा, और ये 0 का 0, तो एक्स इज इक्वल टू 40 आ गया। बस फॉर्मूला में पुट करना था, आगे पीछे हो ना हो एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैच करा दिया मैंने कि ऐसा ऐसा हो। ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का 2021 सीजीएल में आया गया। तो इसमें आपका रूट्स का पकड़ अच्छा होना चाहिए, बस कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे सॉल्व करते जाएगा। 41 माइनस 21 प्लस 19 माइनस, अब ठीक है 9 भी लिख ही देता है। ठीक है, अब रूट 9 कितना होता है, 3 होता है, 3 माइनस 19 प्लस 21 माइनस 41। अब 19 से 3 गया कितना होता है, 16, 16 रूट प्लस 21 प्लस 41। अब 16 को रूट खोलने से कितना निकलेगा, 4 4 4 प्लस 21 माइनस 41। ठीक है, अब 21 इधर में आ रहा है, 21 प्लस 4 कितना होगा, 25 रूट माइनस 41। ठीक है, 25 को रूट से खोलेगा कितना होता है, 5 होता है, 25 को होता है कि नहीं, 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 होता है कि नहीं। ये किसी को पता नहीं होता, 3 इंटू 3 9 होता है, उसी को हम लोग रूट 3 में रूट 9 में लिख सकता है कि नहीं, कट करके 16 का भी 4 इंटू 4 कट कर दिया, एक 4 से 4 इंटू 4 करके 4 निकाल दिया, इसलिए 4 आ गया, समझ गया ना। तो ये 25 को वैसे 5 निकल गया, 5 माइनस 41 रूट में, अब 41 माइनस 5 36 रूट होता है, 36 को रूट का बाहर निकालेगा तो क्या आएगा, 6, क्योंकि 6 इंटू 6 36 होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे इज 9 आवर्स। ठीक है, एक डे का मतलब 9 आवर्स पूरे दिन का कितना परसेंटेज है, वो एक झटके में इसको सॉल्व करो। एक दिन में कितना आवर्स होता है, 24 आवर्स होता है। तो हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, वो हमेशा ऊपर लिखेगा हम लोग। 9 9 आवर्स का वैल्यू निकालना है, कितने आवर्स में से, 24 आवर्स में से परसेंटेज में निकालेगा, बस यही कर देगा, आप लोग का सॉल्यूशन निकल जाता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 3 3 9, 3 8 24, 4 से कटेगा, 4 2 8, 4 25 100। नाउ 3 25 75 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2 से काटो, 3 7, वेट कुछ गलत कर रहा हम लोग, 9 आवर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ डे इज 9 आवर्स। 9/24, ठीक है, 3 से कटा, 3 3 9, 3 3 9, 3 8 27, 3 8 24, ठीक है, 3 9 27, हाँ ठीक है, 8 जा कटा, 4 2 8, 4 2 8, 4 25 2, यही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फ्रैक्शन उसमें दिया हुआ, अच्छा ठीक है, 37.5 होगा ना, 37.5, 37.5 क्या में आ रहा है, 12.5, 2 2 2 4 नहीं आ रहा है, 37.5, 3, 37.5 ही तो होना चाहिए। ऑप्शन गलत है लग रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा हम लोग, यस आई एम श्योर कुछ गलत नहीं कर रहा है, यस 37.5 ही होगा आंसर। ठीक है, गोइंग हेड, ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लेना। वायर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एक वायर है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, एकदम लेंथ, अच्छा लेंथ इतना है एंड ब्रेथ 4 मीटर है, ठीक है, बेंड किया सर्कल में, देन द एरिया ऑफ सर्कल, ओके अच्छा क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर शेप वो है, शेप है, तो वायर को इधर से घेरा हुआ है, ठीक है, लेंथ 7 है एंड ब्रेथ 4 है, ब्रेथ ब्रेथ ब्रेथ, हाँ ठीक है, ब्रेथ 4 है। तो उसको अब इसी इसी वायर को ले आके सर्कल में बना दिया, सर्कल नहीं बना, सर्कल फॉर्म में सेव कर दिया। तो ये सर्कल जो बना उसका एरिया क्या होगा, सबसे पहले एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोग को होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हम लोग को पता है 22/7 है, आर चाहिए, आर कैसे निकलेगा, तो हम लोग को पता है इसका पेरीमीटर जो होगा वो इसी का पेरीमीटर होगा, एंड सर्कल का पेरीमीटर को हम लोग क्या बोलता है, सरकमफेरेंस बोलता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर किसका इक्वल होगा, इसका इसका पेरीमीटर का इक्वल होगा। इसका पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, बस इससे हम लोग को आर मिल जाएगा, है कि नहीं। तो 2 × 7 + 4 11 इज इक्वल टू 2 × 22/7, पाई का वैल्यू है, इंटू आर। ठीक है, नाउ 11 2 जा 2 2 जा 2 2 जा, आर इज इक्वल टू 7/2, आर इज इक्वल टू 7/2 आ गया। नाउ इसी को, यही आर का वैल्यू को इसमें पुट कर दो, बस आंसर आ गया, 22/7 टू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कटा, 2 से 11 कटा, तो 7 11 जा 77, 77/2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर, मीटर में तो मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल उस साइड, अच्छा ये क्वेश्चन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें एक्चुअली एरिया का जगह में पेरीमीटर पूछा गया था, इसमें हमने एक चेंजेस कर दिया कि पेरीमीटर की जगह में एरिया लिख दिया। ठीक है, इसमें बस पेरीमीटर पूछा था, पेरीमीटर तो हम लोग को पता है कि ट्रायंगल का तीनों साइड को प्लस कर दो वही पेरीमीटर होता है, बट हम
पेरीमीटर अच्छा क्वेश्चन नहीं है, एरिया होने से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होना था, तो इसलिए हम डाल दिया APSSB MTS 2023 का क्वेश्चन है। तो देखो अब रेगुलर ये अगर ऑप्शन को अगर ट्रिपलेट में रहता तो हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देता, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल रहता है, ऐसा होता तो। बट ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक स्केलन ट्राइंगल है जिसका कोई फिक्स नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी नहीं है। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ऐसे रैंडम ट्राइंगल है, उसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है हम लोग क्लास 9 में, हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला इसी का यूज़ करके हम लोग करेंगे। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है बेसिकली, एरिया इक्वल टू एस सेमी एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ करना, ठीक है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेगा, जो पेरीमीटर को डिवाइडेड बाय 2 कर देगा। पेरीमीटर क्या है, तीनों साइड को ऐड कर दो, तीनों साइड को ऐड कर दो, 14 प्लस 16 कितना होगा, 20, 30 प्लस 10 40, तो पी हो गया 40, तो एस कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 20, एस 20 आ गया, बस ये फॉर्मूला में पुट कर दो, आ गया आंसर। 20 एस का है, तो एस माइनस ए, एस माइनस ए कितना है, 14 है, तो एस माइनस ए 14, तो 20 से 14 गया, कितना आ गया 6, इंटू एस माइनस बी, एस माइनस बी कितना 16 इंटू, तो वो ये 4 हो जाएगा, इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी कितना होगा 10, ठीक है। सी को मतलब ये तो सी है ना, 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 20 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 6 को 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 10 को क्या लिख सकता है, 2 इंटू 5, ठीक है। ये क्यों लिख रहा है, क्योंकि हम लोग पेयर बनाएगा, पेयर बनाने से रूट को कट करके बाहर निकल जाएगा। अब जो जो डबल है, देखो 5 का 2 है ना, तो रूट को कट के वो एक बाहर निकल जाएगा, एक 5, ठीक है। और 2 का डबल है, देखो 2 2 है, तो 2 में से एक कट के बाहर, सिर्फ एक ही बाहर निकलेगा कट होके। अब 4 2 है, देखो, तो 4 में से 2 में से एक बाहर निकल जाएगा रूट से कट के, समझ गया। ऐसा नहीं होता है क्या रूट में, जैसे कि 16 होता है, तो ये 16 बाहर निकल के 4 क्यों होता है, कभी सोचा है, क्योंकि 16 क्या होता है, 4 इंटू 4, तो एक 4 इसको कट के सेक्रीफाइस करके दूसरा 4 को बाहर निकलने देता है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो 5 2 4 का पेयर था, निकल गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं था, तो 3 रूट में ही रह जाएगा, ठीक है, बाद में। तो अब इसको कैलकुलेट करो, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 40 रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें था क्वेश्चन अलग था, मैंने चेंज कर दिया, एरिया एरिया डालने का वजह से ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। हेरोन्स फार्मूला आप लोग याद रख लेना, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट सेकंड क्वेश्चन आज का। गीता सोल्ड a calculator at the profit of 5% instead of loss of 5% and got rupees 10 more, ठीक है, द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब गीता ने एक चीज को बेचा, इसमें देखो फॉर्मूला कुछ यूज नहीं करना, ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ। गीता अगर किसी चीज को 5% प्रॉफिट में बेचता है, उसका 5% लॉस होने का जगह में उसको कितना मिल जाता है, 11 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल जाता है, मतलब 11 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन होना चाहिए था 5% लॉस। तो 5% लॉस होता है, कोई भी चीज़ हम बताया था 100 होता है, कोई भी सीपी 100 होता है, तो 5% लॉस होता है तो कितना में बेचता है, 95 में। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में, 5% प्रॉफिट तो कितना में बेच रहा है, 105 में बेच रहा है। तो इसका गैप कितना है, 95 से होना इतना चाहिए था, लेकिन हुआ इतना, जिसका वजह से 11 रुपीज़ का प्रॉफिट उसको मिल गया, 11 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, मोर मिल गया, बोला ना क्वेश्चन में मोर। तो ये गैप कितना है, 10 का गैप है, और 10 का गैप है, और 10 का गैप में ही इसको कितना रुपीज़ मिला, 11 रुपीज़ मिला। दैट मीन्स 11 रुपीज़ 10 का वैल्यू है। देयर फॉर कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस 100 है, जिसका वैल्यू निकालना था उसको इंटू करता है बोला, जिसका वैल्यू होता है उसको नीचे में लिखता है बोला, और जो प्राइस एक्चुअल प्राइस दिया होता है उसको ऊपर में लिखता है। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 1 2 में भी ऐसा ही किया था। तो बस इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 खत्म हो गया, तो 11 को 10 से इंटू करेगा तो 110 आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी, वाइट से नहीं दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है।
समझा ना, एक बार रिवर्स करके देखना और ऐसे ही करना है। फॉर्मूला लगाओगे, कब तक फॉर्मूला लगा के करोगे, देखो एक झटके में ऐसा सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से सीखो, एंड नहीं आता है तो जस्ट फॉलो करो, 10 वीडियो को देखो, हम ये सब में आपको मास्टरी बना देगा हम। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, ठीक है। रेशियो का ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इफ़ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज दिस एंड दिस, ठीक है, 10:7, देन द रेट। बस फॉर्मूला लगा रहा है, ये डायरेक्ट कुछ है नहीं। यही एस आई का फॉर्मूला लगाओ, एस आई इक्वल टू PRT/100, ठीक है। तो हम लोग को रेशियो दिया हुआ है प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का रेशियो कितना हुआ है 10, सिंपल इंटरेस्ट का कितना दिया हुआ है 7। तो एक्स एक्स ले लेगा, जरूरी नहीं होता एक्स एक्स कट हो जाता है, फिर भी एक्स एक्स ले लेगा क्योंकि रेशियो है ना। इनटू रेट ही निकालने बोला है तो आर को आर ही रखेगा, इनटू 5 ईयर्स बोला है बटे 100, बस ठीक है। रेशियो को रेशियो पुट कर दिया, एक्स एक्स ले लिया, एक्स लेना जरूरी नहीं था लेकिन भी क्योंकि कट हो जाता है ऐसा ऐसा, एक्स एक्स आपको पता है ना, इक्वल का इक्वल सीधा इक्वल, इक्वल का इस पार उस पार अगर सेम नंबर है इक्वल और इनटू में हो रहा है तो वो कट हो जाता है, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 5 से ये 2 कट गया, फिर ये 2 अब यहाँ जाके इनटू होगा तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 14, ठीक है। इसी के साथ 20 क्वेश्चन समाप्त। और बहुत, और ये एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर दीजिए, इसका सोल्यूशन नॉर्मल है, बढ़िया से बढ़िया इजी क्वेश्चन है, वही एस आई का फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा। एंड इफ़ आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये छोटा चैनल है, तो फीडबैक दीजिए कि क्वेश्चंस कैसा था, क्या हमको क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है या लेवल कम करना है, और किस किस टॉपिक में आप लोगों को डाउट है कि नहीं ये टॉपिक आपको नहीं आता, इसका ज़्यादा क्वेश्चन लाइए। तो सजेशन दीजिए, एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर मत कीजिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है इससे। तो थैंक यू।